आओ बढ़े। It's time to grow bigger and better. It's time to make progress. It's time to achieve big. यीशु ने कहा कि तुम्हारी ज्योति इतनी चमके कि लोग तुम्हारे जीवन को देखकर परमेश्वर की महिमा करें। Let's get ready to move forward in life. परमेश्वर चाहता है कि आप आगे बढ़ो। रुकी हुई अवस्था में कभी भी परमेश्वर की महिमा नहीं होती। ये प्रोग्राम परमेश्वर के द्वारा अभिषेक है आप सबको आगे बढ़ाने के लिए। आओ बढ़े। प्रेज द लॉर्ड। यीशु के सुंदर, भव्य और महान नाम में मैं पास्टर प्रेज आज फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ इस सुंदर और अद्भुत समय में जिसे हम कहते हैं आओ बढ़े, जहाँ हम परमेश्वर के वचन, उसके ज्ञान और उसकी इच्छा में आगे बढ़ाए जाते हैं हमारे परमेश्वर के जन पास्टर ज़ाइन के द्वारा। परमेश्वर का वचन ही हमारा जीवन है। परमेश्वर के साथ उस विरासत में चलने के लिए जो उसने हमें मसीह यीशु में दिया है, हमें परमेश्वर के वचन को थामे रखने की ज़रूरत है। प्रेज़ द लॉर्ड। और आज जैसे पास्टर ज़ाइन आपको परमेश्वर के वचन के ज्ञान में आगे बढ़ाएंगे, आपको अपना पूरा ध्यान केंद्रित कर वचन को थामे रखना है। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आप हमारे साथ अपनी कोई प्रार्थना का रिक्वेस्ट शेयर करना चाहते हैं, पास्टर जी के द्वारा प्रार्थना कराना चाहते हैं, तो प्रोग्राम के बाद आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे हमें कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप करके अपने प्रेयर रिक्वेस्ट हमें भेज सकते हैं। आइए, ये वक्त है हम एक साथ मिलकर परमेश्वर के वचन को सुनेंगे। आइए एक साथ बढ़ेंगे। Pastor Zion. Transforming lives through the Word of God. Worth listening. Praise the Lord! Hallelujah! Hallelujah! धन्यवाद परमेश्वर यीशु के नाम में। तो सुंदर है, अच्छा है, भला है, इस समय के लिए धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद परमेश्वर तेरे आशीषों के लिए, तेरी उपस्थिति के लिए, तेरे वचन के लिए और हमें पवित्र आत्मा से भरने के लिए। मैं उन सारे भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूं जो इस वक्त हमें सुन पा रहे हैं, हमें देख पा रहे हैं, जिन्होंने अपना विश्वास इस प्रोग्राम के साथ लगाया हुआ है, जो इस प्रोग्राम के साथ हिस्सेदार हैं। मैं प्रार्थना करता हूं कि जैसे ये सब इस वक्त जुड़े हुए हैं, इनका जीवन पहले जैसे नहीं रहता है। तेरे आत्मा के द्वारा ये बदले जाते हैं, तेरे वचन के द्वारा ये उठाए जाते हैं और एक संपूर्ण समाधान को ये आज अपने जीवन में प्राप्त करते हैं यीशु मसीह के नाम में। आमेन, आमेन, आमेन। प्रेज द लॉर्ड। मैं आप सबको इस बहुत खास समय, खास प्रोग्राम आओ बढ़े में आप सबको स्वागत करता हूँ। ये बहुत ही सुंदर अभिषेक समय है एंड बहुत इम्पोर्टेंट है कि जब आप इस प्रोग्राम को देखें, अब जो आप सुनने वाले हैं, जो प्रार्थना में एक साथ समय बिताने वाले हैं, आपके हृदय में एक्सपेक्टेशंस हो, उम्मीदें हों, क्योंकि ये सिर्फ विश्वास के वचनों को ही आपके पास नहीं लाता, परंतु एक अनुग्रह को आप तक ट्रांसपोर्ट करता है। और बहुत बार ऐसा भी देखा गया है कि प्रोग्राम देखते देखते बहुत से लोगों के जीवनों में इस प्रकार के अनुग्रह आए कि जिन हालातों से वो जूझ रहे थे, एक संपूर्ण समाधान उन्हें मिला। तो आपका विश्वास बहुत इम्पोर्टेंट है, आपकी एक्सपेक्टेशंस बहुत इम्पोर्टेंट है, आपका ध्यान बहुत इम्पोर्टेंट है। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। और एक ज़रूरत के समय में परमेश्वर आपको मिलेगा इस प्रोग्राम के द्वारा। ओके, आज एक बहुत ही खास विषय के ऊपर परमेश्वर की आत्मा ने मुझे अगुवाई की है। मैं फिलिपींस की पुस्तक चैप्टर 4
4 अध्याय और 6 और 7 आयत से मैं पढ़ूंगा। और ये कहता है कि बी केयरफुल फॉर नथिंग बट इन एवरीथिंग बाय प्रेयर एंड सप्लिकेशन विद थैंक्सगिविंग लेट योर रिक्वेस्ट बी मेड नोन अनटू गॉड। कहता है बी केयरफुल फॉर नथिंग। और कुछ ट्रांसलेशंस में लिखा है बी एंग्शियस फॉर नथिंग। क्या कहना चाहता है? ये चिंता के बारे में कह रहा है। वो कह रहा है कि किसी भी चीज के बारे में चिंतित नहीं रहना है। किसी भी चीज के विषय में तुम चिंतित ना रहो। बट इन एवरीथिंग, हर एक विषय में बाय प्रेयर एंड सप्लिकेशन, प्रार्थना, विनती, विद थैंक्सगिविंग, धन्यवाद के साथ, लेट योर रिक्वेस्ट बी मेड नोन अनटू गॉड। प्रेज गॉड। परमेश्वर को तुम जो चाहते हो वो परमेश्वर को बताओ। कहने का क्या मतलब है? कहता है कि तुम आत्मा में समय दो। चिंता करने से कुछ नहीं होगा, आत्मा में समय दो। Verse 7 And the peace of God which passeth all understanding, परमेश्वर की शांति जो हर एक समझ के परे है, shall keep your hearts and mind, वो तुम्हारे हृदय और दिमाग को बनाए रखेगी। shall keep, keep मतलब रखेगी, शांति में रखेगी। परमेश्वर की शांति आपके दिमाग को ठंडा रखेगा। और ये ऐसा शांति है, कहते कि फॉर द पीस ऑफ गॉड विच पासeth ऑल अंडरस्टैंडिंग, जो हर एक समझ के भी ऊपर है, ऐसी शांति तुम्हारे ऊपर बनी रहेगी। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। जब परमेश्वर आपके जीवन में आया, उस वक्त ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि परमेश्वर ने बोला ठीक है अब से मैं तुम्हारे चीज़ों में तुमको आशीष दूंगा। ये सिर्फ ऐसा नहीं था। जब आपने प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन का प्रभु माना, परमेश्वर को बुलाया, वो अपनी आत्मा के साथ आपके अंदर वास करने आ गया। मतलब वो आपके अंदर जीने के लिए, आपके अंदर रहने के लिए, आपके अंदर अपना घर बनाने के लिए वो आ गया। प्रेज गॉड। और जब पवित्र आत्मा आपके अंदर आई, वो अपने साथ साथ आनंद लेके आई, सत्यनिष्ठा लेके आई, सहीता, परमेश्वर की सहीता, उसका सही करने का जो स्वभाव है, राइचियसनेस नेचर, द नेचर ऑफ राइचियसनेस, वो अपने साथ लेके आई। और उसी के साथ साथ आनंद भी लेके आई। परमेश्वर का आनंद, परमेश्वर की शांति, ये सब कुछ वो अपने साथ हमारे अंदर आज लेकर आया है। परमेश्वर की शांति आज हमारे अंदर है, परमेश्वर का आनंद आज हमारे अंदर है, परमेश्वर की उपस्थिति आज हम सब के अंदर है। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। आज जो मैं आपसे कह रहा हूँ उसका मूल मतलब एक सेंटेंस में अगर बोले या कुछ शब्दों में बोले, वो है प्रैक्टिस जॉय। प्रैक्टिस जॉय। आनंद को प्रैक्टिस करो, आनंद को प्रैक्टिस करो। बहुत बार हमने देखा है बहुत से लोग मुस्कुराते हैं, बट हमें पता होता है कि वो जो उनके मुंह में, चेहरे में मुस्कुराहट है, वो मुस्कुराहट नकली मुस्कुराहट है। वो मुस्कुराहट असली नहीं है, वो एक नकली मुस्कुराहट है। वो खुश होने का एक्टिंग कर रहे हैं। पर आज मैं ये एक्टिंग करना आपको नहीं सिखा रहा, मैं वाकई में आपको कह रहा हूँ कि प्रैक्टिस जॉय, आनंद को प्रैक्टिस करें। कैसे प्रैक्टिस करेंगे? वो आपके अंदर है, इसको जगाना है।
और हमारा जो ओपनिंग वर्स है जहाँ पे हमने देखा, वो कहता है कि किसी भी चीज़ के बारे में चिंतित ना हो, किसी भी चीज़ के बारे में वरीड ना हो, परंतु हर एक चीज़ में तुम प्रार्थना को प्राथमिकता दो, प्रार्थना को पहले रखो। और फिर क्या होगा? परमेश्वर की शांति जो हर एक समझ के परे है तुम्हारे अंदर बने रहेगी। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। एक बहुत बड़ा सीक्रेट, बहुत बड़ा रहस्य बाइबल में छुपा हुआ है। नहम्याह की पुस्तक 8:10। बहुत सारा चीज़ है। Then the Lord said unto them, Go your way, eat the fat, drink the sweet, and send portions to them for them whom nothing is prepared, for this day is holy, our Lord, neither ye be sorry. उसके बाद जो लिखा है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। वो कहता है कि For the joy of the Lord is your strength. Hallelujah. परमेश्वर का जो आनंद है वो ही तुम्हारी सामर्थ है। Praise the Lord. There is a connection, एक कनेक्शन है आनंद और सामर्थ के साथ। Praise the Lord. परमेश्वर की सामर्थ परमेश्वर के आनंद में है। अगर परमेश्वर का आनंद आपके अंदर कार्य नहीं करेगा तो परमेश्वर का स्ट्रेंथ भी आपके अंदर कार्य नहीं करेगा। Praise the Lord. For the joy of the Lord is your strength. For the joy of the Lord is your strength. Hallelujah. For the joy of the Lord is your strength. So straight, so clear. Praise the Lord. Praise God. Hallelujah. You know, बहुत बार बहुत से लोग बाहर के कारणों को ढूंढते हैं आनंदित रहने के लिए, और ऐसा कहते हैं किस तरीके से हम खुश रह पाए जब हालात ही ऐसे बिगड़े हुए हैं। वे हालात कभी भी चमत्कारी रूप से नहीं बदलेंगे जब तक आप परेशान बैठे रहोगे। ये वचन जो हमें दिया गया है ये सिर्फ सुनने के लिए और खुश होने के लिए नहीं है। Hallelujah. ये वचन हमें अपने जीवन में पूरा करने के लिए दिया गया है ताकि हम इन वचनों को अपने जीवन में पूरा करें, एक चमत्कारी जीवन जिए। Hallelujah. Praise God. Hallelujah. You know, हम एक ऐसे समय में हैं जब हम परमेश्वर के साथ चल सकते हैं, परमेश्वर को जान सकते हैं, परमेश्वर के उपस्थिति में जीते हैं हम हर एक समय, हर एक पल, हर एक क्षण। Praise the Lord. Praise God. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. ये हमें दिया क्या है ना उसका वचन हमें कहता है कि बी एंग्शियस फॉर नथिंग, मतलब कुछ भी हो जाए, कुछ भी देख लो, कुछ भी सुन लो, बी एंग्शियस फॉर नथिंग। नथिंग मतलब कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, यार कोई भी चीज के लिए। बी एंग्शियस फॉर नथिंग, बी केयरफुल फॉर नथिंग। ऐसी कोई चीज नहीं है जो परमेश्वर से भरी हो। हर एक चीज परमेश्वर से छोटी है। ऐसा कुछ भी नहीं है जो परमेश्वर से बड़ा है या तो परमेश्वर से ऊंचा है। हर एक चीज परमेश्वर के दायरे में ही है। Praise God. Hallelujah. इनफैक्ट किसी भी चीज की अस्तित्व नहीं है अगर परमेश्वर ना हो। Praise the Lord. Praise God. और वो कह रहा है be anxious for nothing, be anxious for nothing। और उसके साथ कहा है बट उस वक्त क्या करना है? अगर चिंता नहीं करना तो क्या करें? आत्मा में समय दो। अरे अपने प्रार्थना के द्वारा
तुम्हारे जो रिक्वेस्ट्स हैं, क्या चाहते हो तुम, परमेश्वर तक पहुंचाओ आत्मा के द्वारा। यू नो द इंटरेस्टिंग थिंग इज, वो परमेश्वर स्वर्ग में वेट नहीं कर रहा आपका चीज़ जानने के लिए, स्वर्ग में बैठ के इंतज़ार नहीं कर रहा कि हाँ बेटा बताओ क्या चाहता है, इस तरीके से नहीं है। वो आप ही में रहता है। इनफैक्ट आप जब प्रार्थना करोगे उससे पहले ही उसे पता है। अगर उसे पता है तो स्टिल फिर वो क्यों चाहता है कि आप प्रार्थना करो। इट्स वेरी इम्पोर्टेंट, इट्स अ वेरी नाइस, बहुत ही ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। परमेश्वर क्यों चाहता है हम प्रार्थना करें? क्या वो जानता नहीं है कि क्या हमें चाहिए? यू नो गॉड नीड्स एन इन्विटेशन। परमेश्वर को एक इन्विटेशन की ज़रूरत है। वो कभी भी किसी के भी जीवन में इस तरीके से नहीं आएगा जैसे कि वो उस व्यक्ति के जीवन में बिन बुलाया मेहमान हो। प्लस जब हम प्रार्थना करते हैं हर एक वक्त, ये ऐसा नहीं कि हम सिर्फ परमेश्वर से हम मांग रहे हैं, हम परमेश्वर के सामर्थ्य को अपने जीवन में जगाते हैं। यस, हालांकि बहुत बार जब हम प्रार्थना करते हैं वो सामर्थ्य हम ही से जागती है, हमसे ही जागते हुए हमारे लिए कार्य करती है। प्रेज गॉड। उसने हमें हर एक चीज, बाइबल कहती है उसने हमें हर एक चीज दे दी है जो जीवन और आत्मिकता से जरूरत रखती है, जुड़ी हुई है। He has given us all things that pertain unto life and godliness. Praise the Lord. और वो चीज उसने हमें दे दी है। Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Praise God. Praise God. अगर वो मुझे सब कुछ दे चुका है, अपना वचन भी उसने दिया है, तो हमें इसे पूरा करना है। So learn, सीखिए क्या करना, जॉय में रहना, आनंद को अपने अंदर जगाए रखना। Praise God. Hallelujah. परमेश्वर के लिए कोई भी चीज़ असंभव नहीं है, और जब आप परमेश्वर के साथ हैं तो आपके लिए भी कोई भी चीज़ असंभव नहीं है। Praise the Lord. ऐसा कुछ भी आपको नहीं हो सकता जिसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत हो। That's the truth. Praise the Lord. आप कभी भी ऐसे सिचुएशन में पहुंच नहीं सकते जहाँ पे चीज़ें बहुत मतलब होगा ना कि अच्छा ये तो हाथ से बाहर चला गया। एक व्यक्ति अगर इस पृथ्वी को छोड़ भी दे विश्वास में रहते हुए, फिर भी वो परमेश्वर के सामने ही है। Praise the Lord. वो तो उसका तो सिर्फ शरीर नष्ट हो जाता है, परंतु वो व्यक्ति कुछ नहीं खोता। Praise the Lord. Praise God. Hallelujah. Praise God. Now, परेशानी प्रॉब्लम नहीं है, बट जब एक व्यक्ति परेशान हो जाता है वो प्रॉब्लम है। जब एक व्यक्ति क्या हो जाता है, क्योंकि परेशान हो जाना विश्वास को तोड़ देना है, विश्वास का तहस नहस कर देना है, Hallelujah. और परमेश्वर के अनुग्रह को रोक देना है। एक व्यक्ति के जीवन में, एक परेशान व्यक्ति के जीवन में, परेशान व्यक्ति वो नहीं है जिसके पास बहुत सारी चुनौतियां हैं। परेशान व्यक्ति वो है जो चुनौती होने या ना होने के बावजूद उसने चुन लिया है कि वो रोएगा, उसने चुन लिया है कि वो कभी भी खुश नहीं रहेगा, उसने ये चॉइस बना लिया है। Praise the Lord. वो परेशान व्यक्ति है। हो सकता है उसके जीवन में सब कुछ सही चल रहा हो, फिर भी वो परेशान है, Hallelujah. बिना किसी कारण के, अपना ही कारण बनाया हुआ है उसने। परेशान व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर की सामर्थ्य कार्य नहीं करती, कितना भी परमेश्वर उससे प्रेम क्यों ना करे। उसका जो एटीट्यूड है, परेशान रहने का जो एटीट्यूड है, विश्वास को तोड़ता है, Praise the Lord. विश्वास को तहस नहस कर देता है। Praise the Lord. हम परेशान क्यों नहीं होते? क्यों इम्पोर्टेंट है कि हम अपने अंदर परमेश्वर के आनंद
को बनाए रखे, जगाए रखे। ओके, इससे पहले कोई पूछेगा कि तो पास्टर हम किस तरीके से परमेश्वर के आनंद को जगाएंगे? फर्स्ट नो, जानो कि परमेश्वर का आनंद आपके अंदर है। देन लिव इट, उसे जिए। ये आनंद अंदर से बाहर काम करता है। मतलब अगर आपके अंदर ये आनंद जागता हुआ रहेगा तो इसकी सामर्थ्य आपके जीवन से जुड़े हुए हर एक चीज में दिखाई देगी। Praise the Lord. मतलब कितने भी अंधकार में एक व्यक्ति को क्यों ना रख दो, अगर उसके अंदर प्रभु का आनंद है, वो अंधकार उजाले में बदल जाएगा। Praise the Lord. वो अंधकार उजाले में बदल जाएगा, क्योंकि एक आत्मिक चीज है ये। एक व्यक्ति के पास 1000 कारण हो दुखी होने का, परंतु परमेश्वर का जो आनंद है वो 1000 कारणों को बदल देगा। उसके पास 10,000 कारण होंगे खुश होने का, परंतु फिर भी उसका खुशी उन कारणों के वजह से खुश नहीं होगा, क्योंकि वो खुश इसलिए होगा क्योंकि उसके अंदर वो खुशी है, उसके अंदर वो आनंद है। सो पवित्र आत्मा आपके अंदर आनंद लेके आया है। लर्न टू लिव दिस जॉय, लिव, प्रैक्टिस दिस जॉय, practice joy, practice joy. Praise the Lord. Praise the Lord. Practice joy. खुद को बोलिए practice joy. Practice joy. किस तरीके से करेंगे? Refuse to be worried. अगर आप चिंतित हैं और आपको लग रहा है कि कैसे मैं चिंता से निकलूं, use your mouth. मुंह से बोलिए यीशु के नाम में मैं चिंता करने से इनकार करता हूं, मैं चिंता नहीं करता यीशु मसीह के नाम में। You'll be surprised. Wow, क्या हो गया? Yeah, do it with faith. और जब चिंतित है, अब मुंह से बोलते हुए मन के अंदर, हृदय के अंदर इस चीज को ठानी कि आप इस चीज को डालिए कि जैसे ही मैं यीशु का नाम लूंगा ये सारी चिंताएं भाग जाएंगे। Praise the Lord. Praise God, praise God. Practice joy, practice joy, practice joy. बाइबल कहते हैं कि परमेश्वर का आनंद तुम्हारी सामर्थ्य है। परमेश्वर का आनंद तुम्हारी सामर्थ्य है। लास्टली एक चीज और मैं कहना चाहता हूँ। बहुत बार ऐसा होता है कि एक व्यक्ति जब चुनौतियों को आते हुए देखता है, वो अलग अलग कोशिशें करना शुरू कर देता है। 10 लोगों को फ़ोन करता है, 10 तरीके से वो देखता है कि किस तरीके से मैं इस चीज़ को शारीरिक रूप से निपटा पाऊँ। और ख़ासकर वे जो बहुत ज़्यादा पैसा अपने साथ बांधे रखते हैं, उनको लगता है कि हर एक चीज़ का जवाब धन में है। जीवन धन में नहीं है, बुद्धिमत्ता धन में नहीं है। ये दोनों चीज परमेश्वर से है। इनफैक्ट परमेश्वर में धन भी है। प्रेज गॉड। परमेश्वर में जब हम आते हैं, परमेश्वर हमें वारिस बनाता है, खुद का वारिस। राजाओं का राजा जो है उसका वारिस हम और आप हैं। Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. So मैं ये क्या कह रहा था कि जब चुनौतियों को एक व्यक्ति देखता है, बहुत बार वो अलग अलग तरीके से इसे सॉल्व करने की कोशिश करता है, परंतु एक सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे कारगर तरीका जो है वो है आत्मा के साथ समय बिताना। वो भी एक कार्य है बहुत इनफैक्ट सबसे इम्पोर्टेंट कार्य ये है आत्मा के साथ समय बिताना, प्रार्थना में, खासकर पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए, परमेश्वर के साथ कंसल्ट करते हुए। That is so important. Hallelujah, 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 hallelujah. So that is so important. So I challenge you, अगले बार क्या, इसी समय इसी वक्त से इनकार करें, परेशान रहने से इनकार करें। बोलिए नो,
परमेश्वर ने मुझे आनंद दिया है और इसे मैं नज़रअंदाज नहीं करूँगा। इस आनंद को मैं अपने जीवन में स्वीकारता हूँ, मैं पहचानता हूँ और इस आनंद के साथ मैं जीना चुनता हूँ 24/7। सोते हुए भी आनंद, जागते हुए भी आनंद। प्रेज गॉड। चुनौतियों के समय भी आनंद और गवाहियों के समय में भी आनंद। प्रेज गॉड। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज गॉड। मुझे यकीन है आपने बहुत सारी चीज़ें नए तरीके से सीखी हैं, समझी हैं। और ध्यान दीजिए, मुझे यकीन है कि ये अनुग्रह आप तक पहुंचा है जो आपको एक संपूर्ण समाधान आपके जीवन में आपको देगा। ये समय हम प्रभु को अपने भेंटों के साथ आदर देंगे। अपने धन्यवाद की भी भेंट, अपने 10वां अंश, अपने भेंट, अपने प्लेजेस, अपने बीज, ये समय है हम बोएंगे। और जैसे आप अपने भेंटों के द्वारा परमेश्वर को महिमा देते हो, मैं आप सबके लिए प्रार्थना करूंगा। धन्यवाद परमेश्वर यीशु के नाम में। तेरा आनंद मैं इनके ऊपर घोषणा करता हूँ कि तेरे आनंद को ये समझ पाएंगे, देख पाएंगे और इस प्रोग्राम के बाद से इन्होंने ये पर्सनली चूज किया है कि ये वरीड नहीं है। वो व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, वो इनकार करता है, परेशान रहने से इनकार करता है और तेरा आनंद इनके जीवन को संपूर्ण तरीके से, हर एक दिशा में अलग तरीके से इन सबको अलग तरीके से एक संपूर्ण शांति, एक भरपूरी इनके जीवन में लेके आती है। पहले जैसे नहीं रहते यीशु के नाम में। और इस वक्त जिन्होंने अपने बीज बोए हैं, जिन्होंने अपने भेंट दिए हैं कई गुना ज़्यादा, तो उन्हें वापस ग्रहण करने की सामर्थ देता है और ये तेरे राज्य के साथ हिस्सेदारी करने पाते हैं यीशु के नाम में। आमेन, आमेन, आमेन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपसे कह रहा है, चिंता मत करो। चाहे अपने बच्चे के बारे में हो, अपने पेरेंट्स के बारे में, अपने स्पाउस के बारे में हो, आपसे जुड़ा हुआ कोई भी चीज़ हो, चिंता मत करो। प्रेज द लॉर्ड। आशीषित रहें और आगे बढ़ते रहें। प्रेज गॉड। यीशु मसीह बेटा खुशी, यीशु मसीह बेटा खुशी। This program is brought to you by Ambassadors of Zion Church, making the world a better place.